हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2024 के बारे में बात करने वाले। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट आपका जो है नोटिफिकेशन आया वो क्या है कि 12 से लेकर 17 अगस्त तक जो होगा आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का होगा। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो है एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये नोटिफिकेशन से यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका बस अब बहुत ही कम समय बचा है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका 24, 25 और 31 अगस्त को है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इस पेपर होने वाला है। और मेंस की अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर को होने वाला है, 2024 को आपका ये मेंस का पेपर होगा। लेकिन मेंस से पहले आपको प्री का जान लीजिए कि प्री का इस बार का सिनेरियो क्या रहने वाला है। पिछली बार की अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो पिछली बार की वैकेंसी लगभग 5500 के अराउंड थी। ठीक है, ये पिछले बार का जो है आपका वैकेंसी था। ठीक है, लेकिन इस बार की वैकेंसी आप देख रहे होंगे 6128 है, जो कि आपका बढ़कर लगभग 8000 के आसपास में होने वाला है। क्यों? अब आप यहाँ पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो 11 बैंक है, 11 बैंक में से आपका ये 5, यहाँ पे 6 बैंक ने आपका रिपोर्ट किया वैकेंसी। और अभी भी 5 जो बैंक है, बैंक जो 5 जो बैंक है, अभी इसकी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। ठीक है, ये रिपोर्ट होना अभी बाकी है। अब ये जब रिपोर्ट करिएगा तो वैकेंसीज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और लगभग 2000 के आसपास में अगर वैकेंसीज बढ़ता है तो यहाँ पे लगभग 8000 इस बार की वैकेंसीज होगी। और इससे क्या होगा, आपका जो है पिछले बार से कट ऑफ जो होगा वो कम रहेगा, मीन्स कि लो रहेगा। ये अच्छी बात है। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतना भी कम नहीं होगा कि आपका 60 से नीचे चला जाएगा। आपका जो कट ऑफ है आपका 70 के अराउंड, 65 से लेकर 75 के अराउंड में रहेगा, जो कि पिछली बार आपका लगभग 80 85 तक आपका मैक्सिमम कट ऑफ गया था। लो, तो इस बार का जो कट ऑफ जो होगा ये 65 से लेकर 75 के बीच में रहेगा, पिछले बार से कम रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि चलिए फटाफट आपको पता चल गया कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होना है। आपका नोटिफिकेशन जैसे कि पीटी का आ चुका है, अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। वैकेंसीज इस बार अच्छी है और जो बढ़ेगी आपकी जो स्टेट वाइज वैकेंसीज बढ़ के हो जाएगी आपका 8000 के आसपास में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपका जो 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट में आप ध्यान रखिएगा। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट के लिए मिलेगा। न्यूमेरिकल 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट मिलेगा। और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट के मिलने वाला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें अटैम्प्ट कितना करेंगे, तो रीजनिंग कम से कम कोशिश कीजिएगा आप 25 से लेकर ये 30 आप अटैम्प्ट करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आप 25 से लेकर 30 अटैम्प्ट करेंगे। और इंग्लिश में कम से कम 15 से लेकर 20 अटैम्प्ट करेंगे। अब ये इंग्लिश वाला सेक्शन खासकर आप जो है यहाँ पे एक्यूरेसी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इसको कोशिश कीजिए कि बहुत गलत ना करें। बहुत होते 1 से 2 3 मैक्सिमम गलत आप कर सकते हैं। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 3, इससे ज़्यादा गलत करेंगे तो आपको जो है प्रीलिम्स क्लियर करने में परेशानी हो जाएगा। तब तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम और स्कोर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतना स्कोर लाते हैं और 15 से 20 मार्क्स से इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में स्कोर आपका आ जाता है, ठीक है, ये अटेम्प्ट के साथ आपका स्कोर आना है, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बनता है आपका स्कोर वो 65 बनता है। ठीक है, ये आपका 65 बनता है। और इधर से अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे 80 बनता है ना। तो 65 से लेकर 80, ठीक है, 65 से लेकर अगर 80 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, या एससी कैटेगरी हो, या एसटी कैटेगरी हो। ठीक है, अगर ये इतना अटेम्प्ट करते हैं इनका मार्क्स इतना आ जाएगा। अगर रॉ मार्क्स की अगर बात करें तो रॉ मार्क्स में अगर इतना बन जाएगा इनका, तो यहाँ से 100% उनका क्या है, सिलेक्शन प्री का हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेट वाइज भी देखेंगे कि जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या अटेम्प्ट रहेगा। तो कम से कम आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि कम से कम यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन रखे। ठीक है, 100% एक्यूरेसी मेंटेन रखे। ठीक है, अब रहा यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। अगर मान लिया देखिए जैसे कि रीजनिंग का हो सकता है आपका सेक्शनल कट ऑफ 15 रहे, न्यूमेरिकल का 12 रहे, इंग्लिश का 7 रहे। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो सकता है अगर आपने रीजनिंग में अच्छा मार्क्स ले आया, ठीक है, इंग्लिश में सपोज कीजिए आपने 32 ले आया, क्वांट में अगर आपने हो सकता है 28 ले आया, तो कितना हो गया आपका 60 मार्क्स तो यहाँ से हो गया। लेकिन इंग्लिश में गलती से 6 ही मार्क्स लाए आपने, तो 66 रहा। अब यह नॉर्मलाइजेशन होकर अगर आपका यहाँ से अगर 8 मार्क्स बढ़ता है, 7 मार्क्स बढ़ता है, अगर 8 मार्क्स बढ़ता है और 74 होता है, और कहीं का कट ऑफ आपका 74 है, ठीक है, किसी स्टेट का 74 है, तब भी आप यहाँ पे फेल होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है इंग्लिश वाला क्लियर नहीं हुआ। तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने क्या बताया, इस बार का जो 65 से लेकर 80 के बीच में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, और अटेम्प्ट अगर बात करें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सभी का होना चाहिए। अब इसमें भी देखिए कैटेगरीज वाइज
जो होगा क्या नॉर्मलाइजेशन जो होगा विद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। आपके अटेम्प्ट तो 65 अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें रहेंगे, और एससी एसटी कैटेगरी यहाँ पे 65 वाले में रहेंगे, ठीक है। 65 66 70 70 के आसपास में रहेंगे, और यहाँ 70 से लेकर 80 आप यहाँ रहिए, और यहाँ पे लेकर आप 60 से 65 आप ये वाले कैटेगरी में रहिए, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं पिछले बार की क्या कट ऑफ रहा था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 100 मार्क्स में, तो बिहार का देख लीजिए जनरल 78 रहा, उत्तर प्रदेश का 79.25 रहा, वेस्ट बंगाल का 85.50 रहा, तमिलनाडु का 65 75.25, गुजरात का, मध्य प्रदेश का 78, छत्तीसगढ़ का 77, झारखंड का 82.50, गोवा का 48.25, महाराष्ट्र का 72.75 रहा आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं कर्नाटका का, अगर बात करें कर्नाटका 75.75, तेलंगाना का 78.50, बाकी कैटेगरी का आप देख लीजिए। और यहाँ पे एक नोटिस दीजिए, जहाँ ये अंडरलाइन है, जहाँ अंडरलाइन वाला है वो आपका एक एज्यूम डाटा है, बाकी सारा के सारे ऑफिशियल डाटा ही ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश जनरल कैटेगरी से 84, हरियाणा 80.25, 85.25 रहा आपका जनरल कैटेगरी से, ठीक है। वही बात करते हैं दिल्ली का, देख लीजिए 78.25 जनरल कैटेगरी, आसाम का 79.79 रहा जनरल कैटेगरी से 86, उड़ीसा का रहा 86.50, पंजाब का 81, राजस्थान का 82, झारखंड का, उत्तराखंड का आपका 87.25, और त्रिपुरा का आपका 80। तो देख सकते हैं यहाँ पे 87 86 तक गया कट ऑफ पिछली बार, है ना। अगर हम बात करते हैं पिछली बार का कट ऑफ आप देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 87, यहाँ पे 87 आउट ऑफ आपका 100 में, ठीक है। ये पिछले बार का जब वैकेंसीज आपकी कम थी, लेकिन इस बार की जो आपका कट ऑफ रहेगा वो इतना नहीं रहेगा। मैंने क्या कहा कि 65 से लेकर आपका 80 के अंदर में, ठीक है, 65 से लेकर 80 के अंदर में ही आपका जो है कट ऑफ बनेगा इस बार। तो इस बार का अगर बात करें एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है कट ऑफ 2024 का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो बिहार से जनरल कैटेगरी का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का 75, तमिलनाडु का 62, झारखंड 78, छत्तीसगढ़ आपका 75 76, गुजरात 76, दिल्ली 72, कर्नाटक 75, तेलंगाना 78, राजस्थान, पंजाब आपका 77 80, आपका उड़ीसा महाराष्ट्र 71, मध्य प्रदेश 75, हरियाणा 77, हिमाचल प्रदेश 80, जम्मू कश्मीर 78, असम 76, आंध्र प्रदेश 78, वेस्ट बंगाल 79, उत्तराखंड 80, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपका 65 से लेकर, अगर एसटी कैटेगरी है तो और भी कम में बात बन जाएगा आपका, 60 से लेकर आपका 70 के बीच में रहेगा स्कोर, तो एससी एसटी कैटेगरी का बात बन जाएगा। बाकी 70 से 80 आप जनरल कैटेगरी में रहिए। इसके बाद मेंस का जो पेपर होगा आपका 190 क्वेश्चन होंगे, आपके 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स में आपको जो होंगे मैक्सिमम स्कोर करके लाइएगा, ठीक है इसमें। लेकिन अगर बात करते हैं पिछली बार का कट ऑफ, तो पिछली बार का कट ऑफ देख लीजिए, बिहार का जो रहा आउट ऑफ 100 में कितना रहा, जनरल कैटेगरी का 38.63 रहा आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100। लेकिन आपका तो स्कोर होता है 200 पे बनता है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 यहाँ पे 76 के आसपास में, ठीक है, आपका 76 के आसपास में पिछले बार का कट ऑफ था, जबकि पेपर आपका उस समय टफ था, ठीक है। अगर इस बार भी टफ रहेगा तो पेपर का जो है आपका जो कट ऑफ है इस बार और भी कम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है। तो गाइस चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी पेपर 24 अगस्त स्टार्ट है, 24 25 31 अगस्त जिनका भी पेपर है, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छा से पेपर दीजिए। नेगेटिव पहला चीज़ कि आप क्या करिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट रखिएगा अपना, ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट रखिएगा। दूसरी बात कि आप क्या करिएगा, एक्यूरेसी आप कोशिश कीजिए 100% रखने का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को फिर से, मैक्सिमम अटेम्प्ट, एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।